नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है और भारतीय सराफा बाजार में रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर गहने बनवाने की योजना कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। आज देश में सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, किस कीमत पर नया रिकॉर्ड बना है और बाजार का रुख किस दिशा में जाता दिख रहा है, इन सभी बातों को जानना इस समय हर खरीदार और निवेशक के लिए बहुत अहम हो गया है। खास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो शादी, विवाह या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए सोने चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने के बाद आज के ताजा भाव कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। इस उतार चढ़ाव ने आम लोगों के साथ साथ ज्वेलर्स और निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के दिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना और चांदी आज सस्ते हुए हैं या फिर और महंगे हो गए हैं। इसी के साथ आज के ताजा रेट क्या चल रहे हैं, किस कैरेट में सोना कितने स्तर पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा क्या रहने वाली है, इन सभी बातों पर आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव एक बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव, ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की चिंता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में अगर आप भी शादी, विवाह, तीज त्योहार या किसी शुभ काम के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने का विचार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट ही नहीं बल्कि सही समय को लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी मिलने वाली है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है। वरिष्ठ बाजार विश्लेषक और एक्सपर्ट्स इस समय क्या कह रहे हैं, आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी या फिर कुछ राहत मिल सकती है, और जिन घरों में शादी, विवाह जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं उनके लिए गहने बनवाने का सही समय कौन सा हो सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस वीडियो में, जहां हम आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और काम की अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से बताते हैं। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 किलो सोना, तोला सोने का भाव कितना पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने भरोसेमंद YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। आज चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 253 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं अगर 8 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज 2024 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2530 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है, जो हाल के दिनों में काफी मजबूत मानी जा रही है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात की जाए तो आज इसका भाव 25,300 रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में आज बड़ी तेजी देखने को मिली है और इसका भाव 2,53,000 रुपए के स्तर को छू चुका है। खास बात यह है कि आज 2,53,000 रुपए के स्तर को छू चुका है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में हलचल और चर्चा दोनों को बढ़ा दिया है। हालांकि इसके बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार बना हुआ है। पिछले करीब 1 हफ्ते से चांदी की कीमतें एक दायरे में घूमती नजर आ रही हैं और बाजार के जानकारों के अनुसार चांदी का भाव लगभग 1,50,000 से 1,70,000 के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो मौजूदा उतार चढ़ाव को देखते हुए यह समय आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। कीमतों में बार बार हो रहे बदलाव के चलते सही समय पर खरीदारी करने वालों को आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब दोस्तों आगे जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों की राय कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर महंगे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में 4,000 रुपए तक की जोरदार छलांग लगाकर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल क्या रहती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। सबसे पहले अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है कि इस समय ग्लोबल मार्केट थोड़ा दबाव में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों की धारणा में सतर्कता देखने को मिल रही है और इसी का असर सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। बाजार फिलहाल किसी बड़े फैसले या बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में तेज एक तरफा चाल की जगह सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जो इस समय सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण बनकर सामने आई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध खत्म करने की दिशा में ठोस प्रगति भी देखने को मिली है। यही वजह है कि इस खबर ने ग्लोबल मार्केट को थोड़ी राहत दी है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का भी सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ रही है। जब भी दुनिया में किसी बड़े तनाव के खत्म होने या कम होने की उम्मीद बनती है तो सोने जैसी सुरक्षित निवेश की मांग में हल्की कमी देखने को मिलती है और इसी कारण गोल्ड की कीमतों पर दबाव बनता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन घटता है, निवेशक धीरे धीरे जोखिम वाले एसेट्स की ओर लौटते हैं और सोने में मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। मौजूदा हालात में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां शांति वार्ता की खबरों के चलते गोल्ड की तेजी पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। हालांकि यह दबाव स्थायी होगा या नहीं, यह पूरी तरह आने वाली खबरों और घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में बहुत बड़ी गिरावट या बहुत तेज उछाल की उम्मीद कम ही है। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस इस बात पर सहमत हैं कि सोने में अभी रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जिससे कीमतें ज्यादा फिसलने से पहले संभल जाती हैं। वहीं ऊपर की तरफ भी रुकावटें इतनी मजबूत हैं कि वहां से तेजी टिक नहीं पा रही है। ऐसे माहौल में अक्सर यह देखा जाता है कि जैसे ही सोने की कीमतों में हल्की गिरावट आती है, वैसे ही शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बाजार में बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल जाती है, लेकिन जब तक कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट, आर्थिक झटका या जियोपॉलिटिकल तनाव सामने नहीं आता, तब तक गोल्ड में किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत की संभावना कम मानी जा रही है। चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही भाव ऊपर की ओर जाते हैं,
वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में घूमती हुई नजर आ रही है। निवेशकों के लिए यह समय सतर्कता के साथ फैसले लेने का है, क्योंकि तेज उतार चढ़ाव के बजाय बार बार छोटे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है, और वह है जापान की स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि जहां दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की दिशा में सोच रहे हैं, वहीं जापान अगर रेट बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर सीधे डॉलर पर पड़ेगा। डॉलर में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सोने की कीमतों को भी प्रभावित करता है। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत हो सकता है, और ऐसी स्थिति में सोने पर दबाव बढ़ने की आशंका भी बन सकती है। यानी आने वाले दिनों में जापान का यह फैसला गोल्ड के ट्रेंड को तय करने वाला एक अहम कारक बन सकता है। इसके साथ ही अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा और फेडरल रिजर्व की नीतियां भी बाजार की दिशा 2023 तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता की खबरें, फेड की नीतियों को लेकर अनिश्चितता, जापान की ब्याज दरों पर नजर और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि छोटे छोटे उतार चढ़ाव में ही सही फैसला आगे चलकर बड़ा फायदा या नुकसान तय कर सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत ज्यादा गहरी या डराने वाली नहीं होगी। मौजूदा हालात को देखें तो कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर बना रहेगा, लेकिन किसी बड़े क्रैश या एक तरफा तेज उछाल की संभावना तभी बनेगी जब कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा या कोई बड़ी ग्लोबल खबर सामने आएगी। यही वजह है कि फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के माहौल में अगर भावों में गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं अगर कीमतें ऊपर की ओर जाती हैं तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। सोना और चांदी दोनों ही इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बने हुए हैं, यानी हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर तुरंत दिखाई दे रहा है। कभी वैश्विक शांति वार्ता, कभी ब्याज दरों से जुड़ी खबरें, तो कभी आर्थिक आंकड़े, हर फैक्टर बाजार की दिशा तय कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में करीब 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार पूरी तरह खबरों के सहारे चलता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि निवेशकों को इस समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर पर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सलाह यही है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि अचानक आने वाली खबरें बाजार को किसी भी दिशा में तेजी से मोड़ सकती हैं। इसी बीच दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। मौजूदा हालात में देखें तो सोना और चांदी दोनों की कीमतें आम लोगों की पहुंच से काफी हद तक बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं, और यही वजह है कि खरीदारी पर भी असर पड़ रहा है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 10,412 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 83,296 रुपये बताया जा रहा है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो 18 कैरेट सोना आज 1,04,120 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 10,40,200 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी खास सलाह यही है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर दिया गया हो। हॉलमार्क के जरिए ही सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान की जाती है, इसलिए बिना हॉलमार्क के किसी भी तरह की खरीदारी से बचना बेहद जरूरी है।
अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 12,725 रुपए के स्तर पर चल रहा है। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,01,800 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 1,27,250 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 12,72,500 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,750 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। हालांकि इसके बावजूद जानकारों का कहना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में कुछ हद तक गिरावट की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिन सोने और चांदी के बाजार के लिए काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि हर नई खबर भावों की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा और साफ असर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितता, आर्थिक आंकड़ों में उतार चढ़ाव और निवेशकों की बदलती रणनीति के कारण इस समय सोना और चांदी दोनों ही काफी संवेदनशील बने हुए हैं। खास तौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जैसे ही कीमतें ऊपर जाती हैं, निवेशक मुनाफा वसूलने लगते हैं, और जैसे ही हल्की गिरावट आती है, खरीदारी शुरू हो जाती है। इसी वजह से भावों में तेज उतार चढ़ाव बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। कभी डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, तो कभी किसी वैश्विक खबर के चलते सोने को सपोर्ट मिल जाता है। इसी वजह से मौजूदा समय में बाजार पूरी तरह खबरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और हर नई सूचना भावों की दिशा बदल सकती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बता दें कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे होलसेल रेट्स हैं। जब आप बाजार में जाकर गहने खरीदते हैं या बनवाते हैं तो इन भावों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। इसलिए खरीदारी से पहले कुल कीमत का अंदाजा जरूर लगा लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,882 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम शुद्ध सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,10,896 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1,38,820 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोने का भाव बढ़कर 13,38,200 रुपये तक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,20,000 रुपये तक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1,910 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। इसके बावजूद बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वरिष्ठ विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। खास तौर पर अगर वैश्विक स्तर पर कोई नया सपोर्टिंग फैक्टर सामने आता है। अब दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के पार जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर वरिष्ठ विशेषज्ञों की माने तो जनवरी 2026 के अंत तक कई ऐसे फैक्टर सामने आ सकते हैं जो सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करेंगे। जैसे अगर डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में कमी करते हैं, तो ऐसे हालात में अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के स्तर के करीब देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। सही समय पर सही फैसला लेने वालों को आगे चलकर बड़ा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।